हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 क्लास मैथ है और आपको मैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बताने वाले हैं। इसके पहले मैंने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट 1 में यहाँ पर वीडियो बनाकर भेज चुके हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 इसके पहले हमने पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन बना चुके हैं और ये हमारा वीडियो पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 से है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए, tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं, माना tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा मान लीजिए। इनवर्स को गायब करना है, तो थीटा को इधर ले आइए तो इनवर्स गायब हो जाएगा, ये -1 उधर जाएगा और इनवर्स गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे tan थीटा, ये माइनस बिल्कुल आप उसी तरह लिखा रहने दीजिए। और 1 होता है tan 45 का मान। 45 का मान रेडियन में, अगर आप 45 को रेडियन में लिखोगे तो π/180 से गुणा करोगे, 45 चौका, तो 45 के स्थान पर हम लिख सकते हैं π/4। अब ये माइनस आपको गायब कर देना है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan -π/4। tan माइनस थीटा बराबर -tan थीटा। अब यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू निकलेगी, tan थीटा, ये थीटा है, मान लीजिए अल्फा है, तो tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर होता है अल्फा अर्थात -π/4। और थीटा के स्थान पर हमने यहाँ पर मान चुके हैं tan इनवर्स -1। थीटा के स्थान पर क्या माना गया है? tan इनवर्स -1, और ये निकल कर आया -π/4। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो मान आया है वो tan के रेंज में आता है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होता है। तो ये जो -π/4 है इसी रेंज में है, -π/2 और π/2 के ये रेंज में है। तो जब रेंज में है तो हम लिखेंगे कि tan इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है। अब ये दोनों ये जो मान आया है इनके बीच में पड़ रहा है कि नहीं। ये 90 है, -90 समझ लीजिए, और ये क्या है आपका 90 है, और ये आपका क्या है -45। तो -90 और 90 के बीच में ही हमारा क्या पड़ता है, -45। इसका मतलब ये जो मान निकल कर आया है ये इस रेंज में है। तो अब हम आंसर लिख देंगे। क्या लिखेंगे आंसर? इसका मान हमें निकालना था tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 का जो मुख्य मान है वो निकल कर आया है -π/4। ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 है वो है sec इनवर्स 2/√3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको भी आप मान लीजिए लेट sec इनवर्स 2/√3 को हम थीटा मानेंगे और इनवर्स को गायब करेंगे, तो sec थीटा बराबर 2/√3। अब 2/√3 से किसका मान होता है? ये होता है 30 का मान। sec 30 का मान होता है 2/√3, और 30 के स्थान पर लिख सकते हैं π/6, और थीटा का मान निकल कर आया π/6। अब देखिए, थीटा बराबर माना क्या गया था? थीटा बराबर माना गया था sec इनवर्स। यहाँ पर जो माना गया था लिख दीजिए, sec इनवर्स 2/√3 थीटा के स्थान पर बराबर π/4। अब हम लिखेंगे, चूंकि sec इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है? sec इनवर्स की जो रेंज है 0
पाई और माइनस पाई बाई, ये रेंज है। अब ये पाई बाई 6 जो 30 है, 0 और पाई 180 और ये क्या है हमारा 30 है, तो ये जो दिया गया मान इसी के रेंज में आ रहा है। तो अतः हम लिखेंगे कि सेक इनवर्स का मुख्य मान निकल कर आया पाई बाई 6। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कॉट इनवर्स रूट 3। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉट इनवर्स रूट 3 का मान हमें निकालना है। तो मान लीजिए इसको भी, तो लेट कॉट इनवर्स रूट 3 को मान लीजिए थीटा इनवर्स को गायब करना है, तो कॉट थीटा बराबर रूट 3 उधर चला जाएगा और कॉट थीटा बराबर रूट 3। कॉट किसका मान होता है, 30 का होता है, 30 को रेडियन में 3 छंग 18, अर्थात थीटा बराबर निकल कर आया पाई बाई 6। अब थीटा का मान जो माना गया था वो यहाँ पर लिख दीजिए। थीटा का मान माना गया था यहाँ पर कॉट इनवर्स रूट 3 बराबर पाई बाई 6। सिंस कॉट इनवर्स की जो रेंज है वो देखिए क्या है, 0 से पाई, 0 से 180, तो 0 से 180 और ये हमारा 30 इसी के रेंज में आ रहा है, क्योंकि 0 और 180 के बीच में ही 30 पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये मान इसी के रेंज में आ रहा है, तो आंसर भी यही हो जाएगा। अतः कॉट इनवर्स का जो मुख्य मान है वो पाई बाई 6, ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट क्या है 2 दिया हुआ है। इसको भी आप मान लीजिए, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 बराबर थीटा मान लो। इनवर्स को गायब करना है तो कॉस थीटा बराबर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, या इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट 2 क्या होता है, 45 का मान होता है, cos 45 का मान होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 4। अब ये जो मान लिखा गया है देखिए, इसको आप हल करिए, अगर इतना आ जाता है तो इसके स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, cos पाई माइनस पाई बाई 4 को हल कर लीजिए। पाई माने 180 होता है, cos 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में पड़ता है और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कौशिक धनात्मक होता है, इसलिए इसका मान क्या होगा, माइनस में होगा। तो cos 180 माइनस थीटा बराबर होता cos थीटा और cos पाई बाई 4, cos 45 का मान 1 अपान अंडर रूट 2, तो माइनस 1 अपान अंडर रूट 2 के स्थान पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थात थीटा बराबर पाई माइनस पाई बाई 4, अर्थात थीटा की जो वैल्यू आएगा एलसीएम ले लीजिए, 4 एक कम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 पाई माइनस पाई, अर्थात थीटा बराबर 4 पाई से 1 पाई जाएगा तो 3 पाई बाई 4। अब यहाँ पर थीटा के स्थान पर जो यहाँ पर माना गया था वो लिख दीजिए। माना क्या गया था, cos इनवर्स माइनस 1 अपान अंडर रूट 2 बराबर मान निकला है 3 पाई बाई 4। अब यहाँ पे लिखिए cos इनवर्स की जो रेंज है वो क्या है, वो है 0 से पाई। अब ये जो 3 पाई बाई 4 आया है ये कितना है, इसका मान 180 है, 4 से भाग दोगे 45 और 45 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 135। अब जो ये 135 जो मान दिया है वो 0 और 180 के रेंज में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर भी यही होगा। अतः हम लिखेंगे cos इनवर्स का जो मुख्य मान है वो निकल कर आया 3 पाई बाई 4। तो इस पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन बताए हैं और इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम पार्ट 3 में बताएंगे।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, यदि आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।